पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसकी, और जो केंद्रीय खुफिया एजेंसियां हैं उनकी जो रिपोर्ट आ रही है गृह मंत्रालय को, वो बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। उन रिपोर्टों पर भरोसा करें तो इस पूरे हिंसा की साजिश जो है वो कई महीनों से रची जा रही थी और बांग्लादेश में रची जा रही थी। और बांग्लादेश में एक आतंकी संगठन है, उस आतंकी संगठन को अंसार उल बांग्ला टीम के नाम से जानते हैं। वैसे इस संगठन का नाम अंसारुल्लाह बांग्ला टीम भी है, और कुछ लोग अंसार अल इस्लाम बांग्लादेश भी इसको बोलते हैं, और अंसार बांग्ला भी संक्षेप में बोलते हैं। तो ये एक आतंकवादी संगठन है, बांग्लादेश का संगठन है। और इसी मुर्शिदाबाद इलाके में 3 महीना पहले आसाम पुलिस ने इसी आतंकी संगठन से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उसमें 2 बांग्लादेशी थे। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ये जो अंसार उल बांग्ला टीम नाम का आतंकी संगठन है, ये जो बांग्लादेश से सटी सीमा के भीतर भारत में भी काफ़ी सक्रिय हैं और इनके बहुत सारे स्लीपर सेल हैं। और जो बांग्लादेश और भारत के बीच जो तनातनी चल रही है और जिस ढंग से वहाँ पे हिंदुओं पे हिंसक हमले हो रहे थे, भारत उठा रहा था, भारत में उसको लेकर काफ़ी आक्रोश था। और शेख हसीना के भारत आने के बाद जो आपको सबको मालूम है, उसमें जाएंगे विस्तार से तो समझ आएगा। तो उसके बाद से जो ये आतंकी संगठन है वो भारत में भी बड़े पैमाने पे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा था। कि बांग्लादेश में तो हिंदुओं पे हमले हो ही रहे थे, उनको मारा ही जा रहा था, उनके घरों को लूटा ही जा रहा था। अब उनके प्लानिंग थी कि भारत में भी ये किया जाए, और इसके लिए उन्होंने अपने स्लीपर सेल जो मुर्शिदाबाद है उसको सक्रिय कर दिया था, जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से। और 3 महीने पहले इसकी प्लानिंग शुरू हुई थी। सबसे पहले कोशिश ये थी कि जो रामनवमी अभी बीता है, कि रामनवमी के समय में ये हिंसा फैलाई जाए। और आपको पता होगा कि रामनवमी में जो जुलूस निकलते हैं और जो सुरक्षा उसमें जो हमले होते हैं, उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने मॉनिटर किया था, पूरी सुरक्षा देने की बात कही थी। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि उस दौरान जो सुरक्षा के मजबूत बंदोबस्त थे उसके कारण से ये कर नहीं पाए। उसमें कोई भी जो हिंसा फैलानी थी, जो करना था, वो कर नहीं पाए। तब उन्होंने कहा कि इसके बाद किया जाए। जो वक्फ कानूनों में जो संशोधन हुआ है वो एक बहाना है। दरअसल हिंदू जो हैं पश्चिम बंगाल में रहने वाले, वो इनके निशाने पे है। बांग्ला की जो आतंकी संगठन ये है, अंसार उल बांग्ला टीम, ये हिंदुओं की हत्या ही करना चाहती थी, हिंसा फैलाना चाहती थी, ताकि जो मुर्शिदाबाद और जो बांग्लादेश सटे इलाके में जो हिंदू समुदाय हैं वो वहाँ से पलायन करें और वो धीरे धीरे वहाँ पे उनका प्रभुत्व जमता जाए। ये भी जो टीम ने बताया है कि शुरू में जो वक्फ कानूनों के विरोध करने वाले लोग थे, जो मुर्शिदाबाद के थे, उन्होंने भी इसकी मदद ली और ये कहा कि इनको कि बांग्लादेश से आप लोगों को बुलाओ, हिंसा फैलाओ और उसके बाद आप चले जाओ, लेकिन लिमिटेड हो। लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में आए और जो हिंसा हुई तो उनके हाथ से भी चीज़ें निकल गई। और हमने देखा कि पुलिस पे तो हुआ ही वो हमला। हिंदुओं को जो है वो लगभग 500 हिंदू घरों से भाग के दूसरी जगहों पे शरण लेना पड़ा। और टीएमसी के जो नेता हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, उनके ऊपर भी जो है वो हमले थोड़े बहुत हुए। तो ये पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। वो तो केंद्रीय सुरक्षा बल जब वहाँ पहुँचे और पुलिस पहुँची तो किसी तरह से उनको काबू पाया गया। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये बहुत ही चौंकाने वाली है कि बांग्लादेश में जो आतंकी संगठन है उस संगठन के लोगों का हाथ इसके पीछे है। यही नहीं, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो एजेंसियों ने सबूत जुटाए हैं उसमें पैसे के लेन देन, कि बांग्लादेश से पैसे भी फंड किए गए हैं, किन किन लोगों को भेजे गए हैं, वो जो पैसे के लेन देन है
उसके भी सबूत दिए हैं, फंडिंग के भी, मतलब हिंसा फैलाने के लिए जो फंडिंग की गई है उसके भी सबूत मिले हैं। और उसमें जो डिजिटल रूप में ट्रांजैक्शन किया गया है, जो अकाउंट में पैसे डाले गए हैं, वो सबकी जांच की जा रही है कि ये कैसे दिए, मतलब किस काम के लिए दिए गए। ये माना जा रहा है, एजेंसियों को ये संदेह है कि ये पैसे जो बांटे गए हैं ये लोगों को सोशल मीडिया पे भड़काऊ मैसेज फैलाओ, लोगों में लोगों को इस आतंकी संगठन से जोड़ो, लोगों में गुस्सा फैले बफ कानूनों के खिलाफ, बफ कानून में संशोधनों के खिलाफ, और उसके बाद एक बड़े पैमाने पे वहाँ अनरेस्ट पैदा किया जाए। यानी कि ये जो इसके आतंकी संगठन है अंसार उल बांग्ला टीम, ये इसके आतंकी न सिर्फ हिंसा में शामिल थे बल्कि हिंसा के लिए लोगों को उकसाने, भड़काने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और हथियार वगैरह मुहैया कराने में भी इनका योगदान वहाँ पे था, और उसकी भूमिका सामने सामने आ रही है। सवाल ये है कि अगर इस ढंग की चीज़ें पहले से चल रही थी वहाँ पे, ये लोकल जो इंटेलिजेंस थी उनको भी इस बात का पता होना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि अगर 3 महीने से तैयारियां चल रही थी, या बांग्लादेश में जब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही थी, हिंसक घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही थी, बांग्लादेश उसको नकार रहा था, उस वक्त ही अगर भारत में भी उसी ढंग से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा फैलाने की तैयारी वहाँ के आतंकी संगठन कर रहे थे, और ये तैयारी 3 महीने चल रही थी, तो हिंसा होने के बाद ये जानकारी क्यों आई? निश्चित रूप से ये जो लोकल जो ILO इंटेलिजेंस जो लोकल ऑफिसर होते हैं, वो जो बंगाल पुलिस के हैं, वो उनकी जिम्मेदारी प्राथमिक बनती है कि हर क्षेत्र में हर जगह पे क्या क्या हो वो उसकी रिपोर्ट वहाँ भेजे। दूसरी जिम्मेदारी जो है वो IB की बनती है, लेकिन वो IB स्टेट कैपिटल में होता है, वो भी जानकारी जुटाता है, और ये जानकारी खुफिया एजेंसियों को उस वक्त नहीं मिली, तो ये उनका फेल्योर है। लेकिन अभी जो सामने बात आ रही है वो बिल्कुल बड़ी बात है कि एक आतंकी संगठन जो है वो इतने बड़े पैमाने पे हिंसा फैला रहा है, और जिस ढंग से मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, इन नादिया, इन जिलों में जिस ढंग से डेमोग्राफी चेंज हुई है, और ये बताया जा रहा है खुफिया एजेंसियों ने कि इन जिलों में इस संगठन के काफ़ी ज़्यादा स्लीपर सेल हैं और वो अभी भी सक्रिय हैं। उन्होंने आगाह किया है कि ये सक्रिय हैं और ये प्लान कर रहे हैं कि ये जो हिंसा मुर्शिदाबाद की है वो अन्य जगहों पे भी जाए, फैले। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में, कल भी कुछ दूसरी जगह भी हिंसक की घटनाएं कुछ हुई थी, तनातनी की बात हुई थी। तो ये अब जो एजेंसियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इस आतंकी संगठन के मंसूबे ठीक नहीं हैं। लोकल पुलिस जो वहाँ की स्थानीय पश्चिम बंगाल पुलिस है और केंद्रीय बल जो हैं, केंद्रीय एजेंसियां जो हैं, वो सबको इस समय मिल करके इस आतंकी संगठन के जो स्लीपर सेल हैं उसको ख़त्म करना होगा। ये जो कट्टरता सोशल मीडिया के थ्रू फैला रहा है, इसको जो फंडिंग हो रही है वो फंडिंग को रोकना होगा। और अगर उस फंडिंग को नहीं रोकेंगे और ये जो कट्टरपंथ फैला रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जो एक नफरत की भावना वहाँ फैला रहा है, जो दुष्प्रचार कर रहा है, अगर ये नहीं रोका गया तो इस ढंग की हिंसक घटनाओं को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के सहारे नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए प्रोएक्टिव होकर के सभी एजेंसियों को काम करना होगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।